त्रिपाठी लखनऊ से बोल रहा हूँ। सर मेरा सवाल था, साउथ इंडियन बैंक मैंने 37 रुपए 30 पैसे में 1000 शेयर बाइंग की थी, तो ये नीचे आ गया। मुझे राइट इशू में बैंक ने 250 शेयर और दिए। हाँ। तो सर क्या कर रहे हैं सर? आपने ले लिए राइट्स वाले, अप्लाई कर दिया? हाँ अप्लाई हो गया, मुझे राइट इशू के शेयर मिल गए हैं, 250 शेयर मिले मुझे। ओके, तो अब हो गए 1250 कि ये सब मिला के 1000? हाँ सर 1250 हो गया, लेकिन शेयर 29 से आ गया था। ओके, तो अगर वाला 250 का प्राइस भी एडजस्ट करो थोड़ा और नीचे नहीं आएगा? हाँ ओके, चलिए बातचीत करते हैं मानस जी से। मानस जी, ये साउथ इंडियन बैंक 37 रुपए 30 पैसे पर इन्होंने लिया, अभी चल रहा है 29 रुपए 10 पैसे। इस पर बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग बुलिश थे, स्टॉक ने परफॉर्म भी किया। 11 रुपए की जर्नी इसकी शुरू हुई थी, अभी 37 पे इन्होंने लिया है। क्या इनको बने रहना चाहिए स्टॉक में? तो देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन दिख रहा है। अभी भी स्टॉक में का जो अंडरटोन है वो बुलिश बना हुआ है। करीब 5-6 हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। अंडरटोन बुलिश है, इसलिए मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर आप बने रहिए, टाइम फ्रेम बड़ा रखिए, कम से कम 6-8 महीने का टाइम फ्रेम रख के चलिए। स्टॉप लॉसेज आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, 24 रुपए के ऊपर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, तो 24 रुपए के नीचे ही इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन जो जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख लग रहा है कि शायद आने वाले समय में आपको 42-45 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखा जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन 24 के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना। ओके, ये राय थी आपके लिए विवेक जी। और अगला सवाल है राजेंद्र कुमार जैन का, भीलवाड़ा राजस्थान से। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर। सर मेरे पास डोनियर के 1450 शेयर है 114 की रेट पर। कि किस भाव पे बताया आपने? 114 पे। मानस जी डोनियर जी, तो देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है और काफी समय से 120 पे एक हर्डल बना हुआ है। अगर हमें मेरे ख्याल से जनवरी 23 के आसपास से अगर आप देखेंगे तो वहां पर 115-120 एक रेजिस्टेंस की तरह बना हुआ है। अगर आप बने रहना चाहते तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे 200 मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। आपको स्टॉप लॉसेस 92 रुपीज के नीचे लगाने हैं, आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन मूव तो तभी देखने को मिलेगा जब 115-120 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। अगर ऐसा होता है, उसके ऊपर निकलता है, तो आपको टारगेट सेट करने हैं 165 से 170 के बीच में, तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस 92 का ही लगाना पड़ेगा। ओके, 92 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए तो शायद आपको इसमें फायदा हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। मुकेश भार्गव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ जी। सर मैंने ग्लोबल स्वीट ले रखे हैं 3 साल पहले, 1500 शेयर हैं 1515 रुपए पे। क्या करना है इसे, मतलब इसे निकल जाऊं या इसकी और एवरेजिंग करूं मैं? माना जी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो नेगेटिव लगता है स्टॉक का। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स करीब 1300 रुपए से बन रहे हैं और अभी भी कहीं पर बॉटम फॉर्मेशन की उम्मीद नहीं लग रही है चार्ट्स पे। और ध्यान रखिए, अगर एक बार ये 700 रुपए के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो एक नया डाउनसाइड खुल जाएगा और उसके इसमें आपको शायद वहां से भी 150 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिले। मेरी राय में तो यही रहेगी कि यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो आप निकलने की कोशिश करिए। और इस स्पेस के जो दूसरे स्टॉक है, स्पेशली मैं मैकडॉवेल की बात कर रहा हूँ, वहां पर आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि उसका जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी बहुत ही पॉजिटिव लगता है। तो बेहतर रहेगा उस स्टॉक से निकल के यहाँ पर निवेश किया जाए। भार्गव जी, जब ये खरीदा था तो आपकी स्पिरिट क्या थी? मुकेश जी अरे निराश हो गए आधा हो गया तो निराश हो गए इनके। खैर कोई बात नहीं, अगर सुन रहे हो तो कोशिश करिए इससे निकल के आप यूनाइटेड ब्रूवरीज की तरफ जाइए। इसमें अगला सवाल लेते हैं रोहित का, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ना है। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैंने IRFC के शेयर लिए थे सर, 200 शेयर 160 पे, तो सर मुझे क्या करना चाहिए अभी इन पे? 200 से ले 160 पे, अभी चल रहा है 144। इन्वेस्टर हैं आप? सर मतलब मैं ऐसे प्रॉपर इन्वेस्टर तो नहीं, मतलब सर अभी जैसे स्टार्ट ही किया था तो ये अच्छे चल रहा था सर, इसलिए फ्रेंड ने सजेस्ट किया था तो मैंने ले लिया था सर। ये कितने दिन के लिए लिया था आपने ये? सर मतलब ऐसे मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, मतलब 6 महीने साल भर के हिसाब से लिया था सर। ओके, मानो जी 6 महीने साल भर अगर रुका जाए इसमें IRFC में तो पैसा बनेगा क्या?
देखिए हो सकता है क्योंकि जो कंसोलिडेशन पिछले करीब अगर हम बात करें 6-7 हफ्ते में देखने को मिल रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि कोलैप्स हो गया स्टॉक। कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और उससे पहले एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। मेरे ख्याल से जब तक ये 128 और 125 की रेंज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं क्योंकि 125 पे 20 वीक मूविंग एवरेज है और जो अभी कुछ दिन पहले एक लो बना था 127, वहां पर भी एक प्राइस सपोर्ट है। तो उस रेंज के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहे अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहे तो 120 रुपए के नीचे लगा के रखिए। ऊपर की तरफ मूव अब तब देखने को मिलेगा जब 155 160 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिले। अगर आप लगातार देखिए 155 160 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मूव फिर से आने को तैयार है। ओके, होल्ड करिए, इसको बड़ा मूव आ सकता है इसमें। अगला सवाल अनिल कुमार का रोहतक से। अनिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार नीरज जी। मेरे पास सर 3580 के भाव पे 300 शेयर है डी मार्ट के, तो मैं इसको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना चाहता हूँ। क्या ये उस हिसाब से स्ट्रोक होके रहेगा? नेक्स्ट जनरेशन मतलब 15-20 साल के लिए, ऐसा? जी सर। ऐसा प्रेम क्यों है आपको एवेन्यू सुपरमार्ट से? सर जो भी फंडामेंटल्स वगैरह जो आप लोगों की सुनते हैं, वो प्रमोटर अच्छे हैं, फंडामेंटल्स ठीक लगे हैं, तो एक्चुअली मेरे पास डीमार्ट, टीसीएस और रिलायंस 3 ही है, तो ये तीनों ही मैंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचा हुआ है सर। ओके, मानस जी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट कैसा रहेगा? देखिए मेरे भी लिमिटेशन है टेक्निकली, इतने लंबे समय के लिए मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए, आप जब निवेशक हो और आप बड़ी लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहें मार्केट में, तो आप पैसा लगा के भूल मत जाइए। ये सही है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप 15-20 साल का आपका व्यू है, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। अगर आप निवेशक हैं और किसी कंपनी पे आपको कॉन्फिडेंस है तो आप लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। लेकिन आपको टाइम टाइम आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखना पड़ेगा कंपनी के बारे में, या तो टेक्निकली देखना जरूर पड़ेगा कि किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं या किस तरह के ट्रेंड स्टॉक में दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम 1 साल की बात करें तो बिल्कुल सही डिसीजन है आपका, क्योंकि लोअर लेवल पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है 200 डे मूविंग एवरेज पे। अगर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर भी स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो बिल्कुल बने रहिए। मेरी भी उम्मीद ये है कि कम से कम आपको 5500 रुपए तक के भाव आने वाले 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि एक लोअर लेवल है 3200 रुपए के आसपास का। अगर उसके नीचे जाएगा तो यहाँ पर ट्रेंड खराब हो जाएगा, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन आपके टारगेट आप बड़े सेट कर सकते हैं 5500 रुपए के आसपास। बिल्कुल, इसने 5323 रुपये 75 पैसे टच किया था 14 अक्टूबर 2021 को, ये उसका हाई था क्लोजिंग वाला। उसके बाद से इसने लगातार नीचे दिया और पिछले लगभग 17 मार्च से 2023 से, मतलब 1 साल मान लो आप मोटा मोटा, एक ही लेवल पे लगभग कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन के बाद बिल्कुल सही कहा, 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये जा सकता है ऊपर अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, अदरवाइज वो 3200 की रेंज भी नीचे की तरफ बहुत साफ चार्ट में दिख रही है, आप भी देख सकते हैं, ये मैं जब देख पा रहा हूँ तो होल्ड करिए इसको। लेकिन बीच बीच में हेल्थ चेक लेते रहिए। शेयर ले के सो जाने वाले दिन चले गए, अब आपको बीच बीच में उनको देखना पड़ेगा कि ठीक से काम कर रहा है नहीं। अब जब मान लो 3 साल से 4 साल से स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, 0 रिटर्न लगभग। खैर